कौन है जूलियन असांजे जिन्हें छोड़ दिया गया है और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने अब पलटी मारी है। ऑपरेशन को लेकर अब बुरे ख्यालात पाकिस्तान में आने शुरू हो गए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे ब्रिटिश जेल से बाहर आ गए हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ समझौते के तहत खुद पर लगे जासूसी के आरोपों को कबूल करने का फैसला किया है। इसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। अब उनके वापस अपने वतन ऑस्ट्रेलिया लौटने का रास्ता भी साफ हो गया है। उन्हें इस सप्ताह उत्तरी मारियाना द्वीप समूह में यूएस संघीय अदालत में पेश होना है। यहाँ उन्हें सजा सुनाई जाएगी और ऑस्ट्रेलिया लौटने की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें, असांजे ऑस्ट्रेलिया के टाउन्सविले में पैदा हुए। उनके माता पिता थिएटर में काम करते थे। कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर काम किया। उन पर हैकिंग के लिए जुर्माना लगाया गया। असांजे ने विकीलीक्स की स्थापना की थी। संवेदनशील जानकारी लीक करने वालों के लिए इंटरनेट आधारित डेड लेटर ड्रॉप बनाया था। विकीलीक्स ने एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर से लीक हुए वीडियो जारी किए थे। इसमें बगदाद में हवाई हमले में एक समाचार एजेंसी के 2 कर्मचारी सहित नागरिकों की मौत दिखाई गई थी। विकीलीक्स ने 91,000 से अधिक दस्तावेज जारी किए। अधिकांश अफगानिस्तान युद्ध के बारे में गुप्त अमेरिकी सैन्य रिपोर्टें थी। विकीलीक्स ने इराक युद्ध पर खुलासे करने वाले 4 लाख गोपनीय सैन्य फाइलें भी जारी की। एक स्वीडिश अदालत ने इन्हें कई अपराधों के आरोपों पर असांजे की गिरफ्तारी का आदेश दिया। अगले महीने उन्हें यूरोपीय गिरफ्तारी वारंट पर ब्रिटेन में गिरफ्तार किया गया। बाद में वो जमानत पर रिहा कर दिए गए। लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने असांजे को स्वीडन प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया। ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने असांजे की अंतिम अपील को खारिज कर दिया। 5 दिन बाद उन्होंने लंदन में इक्वाडोर के दूतावास में शरण ली। इसके बाद उन्होंने राजनीतिक शरण मांगी, जिसे इक्वाडोर ने अगस्त 2012 में स्वीकार कर लिया। स्वीडिश अभियोजकों ने अपनी जांच बंद कर दी। इक्वाडोर द्वारा उनकी राजनीतिक शरण को रद्द कर दी गई। असांजे को दूतावास से बाहर ले जाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। 1 मई को ब्रिटिश अदालत ने 50 सप्ताह के जेल की सजा सुनाई। उन्होंने सजा पूरी की, लेकिन प्रत्यर्पण सुनवाई तक जेल में ही रहे। स्वीडिश अभियोजकों ने अपनी जांच फिर से शुरू की और कहा कि वे असांजे के प्रत्यर्पण की मांग करेंगे। अमेरिकी न्याय विभाग ने औपचारिक रूप से ब्रिटेन से असांजे को अमेरिका में प्रत्यर्पित करने के लिए कहा। स्वीडिश अभियोजकों ने सबूतों के अभाव में अपनी जांच फिर बंद कर दी। एक ब्रिटिश न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि असांजे को आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए अमेरिका में प्रत्यर्पित नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिका ने कोर्ट में जीत हासिल की। कोर्ट ने कहा कि वो असांजे की हिरासत की शर्तों के बारे में अमेरिकी आश्वासनों से संतुष्ट है। ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने असांजे को अमेरिका में प्रत्यर्पित करने के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। असांजे ने 20 फरवरी 2024 असांजे ने अपने समर्थकों के अनुसार प्रत्यर्पण को रोकने के लिए अपनी अंतिम कोशिश शुरू की। प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी गई। कोर्ट ने कहा कि अमेरिका को यह आश्वासन देना होगा कि असांजे को संभावित मृत्युदंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने असांजे को उनके प्रत्यर्पण के खिलाफ पूर्ण अपील शुरू करने की अनुमति दे दी। अमेरिकी न्याय विभाग और असांजे ने एक समझौते का खुलासा किया। इसके तहत वो एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाएंगे और उन्हें सजा सुनाई जाएगी। इसके बाद वे ऑस्ट्रेलिया लौट सकेंगे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार ने एक बार फिर से घुटने टेक दिए हैं। ऑपरेशन इस्तेहकाम को हरी झंडी दिए जाने के 2 दिन बाद ही शहबाज शरीफ सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। सोमवार देर रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर सफाई दी और कहा कि देश में कोई बड़े पैमाने
पैमाने पर सैन्य अभियान नहीं किया जा रहा है। पीएमओ के बयान में कहा गया कि हाल ही में घोषित अज़्म इस्तेहकाम को गलत तरीके से समझा जा रहा है और इसकी तुलना पहले शुरू किए गए सशस्त्र अभियान ज़र्बे अज़्ब, राहे नजात आदि से की जा रही है। बयान में आगे कहा गया कि पिछले अभियानों में प्रभावित क्षेत्रों से आतंकवाद का पूरी तरीके से सफाया करने के लिए स्थानीय आबादी को बड़े पैमाने पर विस्थापित करना पड़ा। वर्तमान में देश में ऐसा कोई निषिद्ध क्षेत्र नहीं है। पाकिस्तान ने 15 जून 2024 को अफगानिस्तान सीमा से लगे उत्तरी वजीरिस्तान इलाके में आतंकवाद विरोधी एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया था, जिसे ज़र्बे अज़्ब का नाम दिया गया था। अभियान शुरू होने के 1 महीने के भीतर इलाके से 80,000 परिवारों से जुड़े लगभग 9.5 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया गया था। शहबाज शरीफ सरकार का ये बयान ऐसे समय में आया है जब इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI, जमीयते उलेमा इस्लाम फजल और अवामी नेशनल पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने नए सैन्य अभियान का विरोध किया है। विपक्षी दलों ने मांग की है कि ऐसा कोई भी निर्णय लेने से पहले संसद को विश्वास में लिया जाना चाहिए। पीएमओ ने कहा कि ऐसे किसी बड़े पैमाने के सैन्य अभियान पर विचार नहीं किया जा रहा है जिसमें आबादी के विस्थापन की आवश्यकता होगी। इसमें कहा गया कि ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम पाकिस्तान में अस्थायी स्थिरता के लिए एक बहुक्षेत्रीय, बहु एजेंसी, संपूर्ण प्रणाली राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। बयान में आगे कहा गया कि नए ऑपरेशन का उद्देश्य पहले से ही मौजूद खुफिया आधारित गतिशील ऑपरेशन को सक्रिय करना है, जिससे देश में हिंसक चरमपंथ को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके, ताकि देश में आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए एक समग्र सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। बयान में कहा गया कि इसमें सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पहले से जारी ऑपरेशन के अलावा राजनीतिक, कूटनीतिक, कानूनी और सूचना संबंधी पहलू भी शामिल होंगे। इसमें यह भी कहा गया कि स्पष्टीकरण से सभी गलतफहमियों को दूर होने के साथ ही इस विषय पर अनावश्यक बहस बंद हो जाना चाहिए। पाकिस्तान सरकार ने शनिवार नेशनल एक्शन प्लान के एपेक्स कमेटी की बैठक में ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सभी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ ही वरिष्ठ प्रशासनिक और सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर सैन्य अभियान शुरू करने जा रहा है। अभियान का फैसला चीन के वरिष्ठ मंत्री के पाकिस्तान दौरे के एक दिन बाद ही लिया था। चीनी मंत्री लियू चियांजाओ ने साफ कर दिया कि सुरक्षा स्थिति बहाल हुए बिना चीन आगे पाकिस्तान में निवेश नहीं करेगा। पाकिस्तान के नए अभियान के पीछे चीन के दबाव को प्रमुख माना गया, लेकिन अगर पाकिस्तान के खुद की बात करें तो उनकी स्थिति पहले से भी कई ज्यादा खराब है। और इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि किसी देश का रक्षा मंत्री अगर ये कहे कि हम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, हमारे मुल्क में वो सुरक्षित नहीं है, तो ये बड़ी अजीब बात होगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोमवार को स्वीकार किया कि अल्पसंख्यकों को धर्म के नाम पर लक्षित हिंसा का सामना करना पड़ रहा है और इसके कारण पाकिस्तान को दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेंबली के सत्र के दौरान आसिफ ने इस बात को कहा कि हर दिन अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है, वे इस्लाम के आड़ में सुरक्षित नहीं है। मैं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, लेकिन विपक्ष मेरे प्रयासों को रोक रहा है। आसिफ ने जोर देकर कहा कि संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद पाकिस्तान में छोटे संप्रदायों सहित कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एक प्रस्ताव का आह्वान किया। वैसे आपको बता दें, अब जब सब कुछ खत्म हो गया है तब पाकिस्तान में इस तरह की बातें की जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।